श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। पूज्य गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा की शिव महापुराण की कथा जो कि हापुड़ उत्तर प्रदेश में चल रही है। चौथे दिन की कथा पूरी हो गई है। चौथे दिन की कथा में गुरुजी ने 2 महत्वपूर्ण बिल्कुल नए उपायों की जानकारी दी है। दोनों उपायों की जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से प्राप्त हो जाएगी। वीडियो में बनी रहिए। वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। पहला उपाय गुरुजी ने बताया, यदि किसी की नेत्र रोशनी कम हो गई है, आँखों से कम दिखाई देता है या चश्मा लग गया है तो आप कर सकते हैं। या ब्लड प्रेशर ऊंचा नीचा हो रहा है, हाई ब्लड प्रेशर हो रहा है या लो हो रहा है तब भी आप कर सकते हैं। शुगर की प्रॉब्लम है तब भी आप कर सकते हैं। इंसुलिन ले रहे हैं तब भी आप कर सकते हैं। कुल मिलाकर बीमारियों के लिए आप इस उपाय को कर सकते हैं, जो आपके शरीर में बीमारी है उसके लिए। पर गुरुजी ने बीपी शुगर के लिए स्पेशली इस उपाय को तुरंत करने का कहा है। तुरंत आपको लाभ मिलेगा। आधे घंटे में आपको इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। गुरुजी ने इस उपाय को करने के लिए कहा। उपाय करने के लिए आपको छोटी सी बेलपत्री लेनी है, ज़्यादा बड़ी बेलपत्री नहीं लेनी है। अपनी उंगली से आधी बेलपत्री लेनी है। आपको बेलपत्री लेनी है, 1 लोटा जल लेना है। किसी भी समय कभी भी जब आपकी इच्छा हो महादेव के मंदिर चले जाना है। आपको जाकर जो छोटी सी बेलपत्री है वह माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको चढ़ा देनी है। चढ़ाते समय डंडी का भाग होगा जलाधारी, जिस ओर जल बह के जाता है उत्तर दिशा की ओर डंडी का भाग होगा, बीच वाली पत्ती महादेव की ओर होगी। उसके बाद आपका मुख होगा उत्तर दिशा की ओर। मुख करके आपको बैठ जाना है या खड़े हो जाना है। फिर आपको जल चढ़ाना प्रारंभ करना है। भोलेनाथ की शिवलिंग पे से जल चढ़ाना प्रारंभ करना है। आपको जल चढ़ाते हुए जहाँ पर आपने अशोक सुंदरी माता के ऊपर बेलपत्री अर्पित की है वहाँ तक जल की धार बनाते हुए लेकर जाना है। वहाँ पर रुककर बेलपत्री के ऊपर 3 बार आपको जल गिराना है। जल गिराते समय आपको बोलना है त्र्यंबकेश्वर महादेव, कुंदकेश्वर महादेव। त्र्यंबकेश्वर महादेव और कुंदकेश्वर महादेव बोलते बोलते आपको 3 बार जल गिरा देना है। फिर आपको पूरा जल अर्पित कर देना है। यदि बचा हुआ जल है तो 3 बार में ही पूरा गिरा देना है आपको। 2 बार थोड़ा थोड़ा कम गिरा दीजिए, तीसरी बार में पूरा जल अर्पित कर दीजिए। फिर थोड़ा सा जल आपको प्राप्त कर लेना है। कोई कटोरी या पात्र पहले ही लगा के रख लीजिए। थोड़ा जल झेल लेना है। उसके बाद अपनी जो भी रोग बीमारी है आपकी उसके लिए प्रार्थना कीजिए कि मुझे ये बीमारी है, ये रोग है, शुगर है, बीपी है, थायराइड, जो बीमारी है आपको, नेत्र रोशनी की बीमारी है, उसके लिए आप प्रार्थना कीजिए। प्रार्थना करने के बाद बेलपत्री को उठा कर ले आइए, जल को ले आइए। लेकर आने के बाद अपने घर में जब आप प्रवेश करो, अंदर जब आप प्रवेश करो उसी समय पर उस बेलपत्री को खा लेना है। यदि किसी और के लिए आप उपाय कर रहे हैं तो आते से ही उसे भी दे दीजिए बेलपत्री। उसके बाद जल का आचमन करा दीजिए। गुरुजी ने कहा बीपी और शुगर में तो आप यह तुरंत ही करके देखिएगा। तुरंत आपको आधे घंटे में इसका लाभ मिलेगा। चेक करके फिर करके देखिएगा, आपकी शुगर लेवल में आ जाएगी। बीपी गड़बड़ है तो बीपी भी लेवल में आ जाएगा। यदि कोई है आस पड़ोस में तो ज़रूर से तुरंत ही इसका रिज़ल्ट देखने को आपको मिलेगा। करवा के देखिएगा, लाभ आपको मिलना ही मिलना है। दूसरा उपाय, गुरुजी ने इस उपाय में यह भी कहा है, यदि कोई बेलपत्री नहीं खा पाते हैं तो वे सुखाकर उसकी गोली बनाकर खा सकते हैं, या फिर आप उसे पीस कर दे सकते हैं। जैसे बच्चे को देना चाहते हैं नेत्र रोशनी के लिए, किसी को चश्मा लगा है तो आप उसे पीस कर गोली बनाकर भी दे सकते हैं। दूसरा उपाय गुरुजी ने बताया, धन प्राप्ति का व्यापार नहीं चल रहा, किसी की दुकान नहीं चल रही, कोई कार्य नहीं हो रहा है तो आप धन प्राप्ति के लिए इस उपाय को ज़रूर से करके देखिएगा। धन संपदा वैभव की कभी भी कमी नहीं आएगी। घर में माता लक्ष्मी का वास होगा। सदैव घर आपका खुशियों से, अन्न धन से भरा रहेगा। उपाय आपको कब करना है? शरद पूर्णिमा से उपाय प्रारंभ करना है। शरद पूर्णिमा अभी आने वाली है। 16 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा का व्रत है। इसके बाद से आपको यह उपाय प्रारंभ करना है। गुरुजी ने कहा कार्तिक के महीने में आप इस उपाय को पूरे कार्तिक के महीने भी कर सकते हैं, या जितने दिन आप करना चाहते हैं उतने दिन कर सकते हैं। समय ना मिले तो आप विशेष तिथियों में कर सकते हैं, जैसे कार्तिक के सोमवार को, कार्तिक मास की शिवरात्रि को, कार्तिक मास के प्रदोष पर। और यदि आप समय मिले, आप रोज़ मंदिर जाते हैं तो काफ़ी अच्छी बात है। फिर आप इस उपाय को रोज़ कीजिएगा। 1 महीने में आप धनपति करोड़पति बन जाओगे। जीवन में कभी भी धन संपदा वैभव की कमी नहीं आएगी। उपाय करने के लिए आपको 1 लोटा जल लेना है, थोड़ी सी हल्दी लेनी है, थोड़ा सा कुमकुम लेना है। दोनों
चीज़ों को लेकर जाना है शिवालय। शिवालय आप कभी भी सुबह से शाम तक कभी भी जा सकते हैं। जाकर सबसे पहले आपको जल अर्पित करना है। भोलेनाथ के शिवलिंग पर जल अर्पित कर दीजिए सबसे पहले, फिर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर जल अर्पित कर दीजिए। पूरा जल अर्पित कर दीजिए दोनों जगह में। उसके बाद जो हल्दी और कुमकुम आप लेकर आए हैं उसमें से एक एक तिलक हल्दी का और कुमकुम का माता अशोक सुंदरी के स्थान पर लगाना है। हल्दी को और कुमकुम को थोड़ा गीला कर लीजिए या सूखा ही तिलक लगा सकते हैं आप, पर गीला कर लेंगे तो आपकी उंगली में तिलक लग जाएगा। तो आप हल्दी और कुमकुम की एक एक बिंदी लगा दीजिए। फिर उसी उंगली को लेकर आना है, हाथ को आपको धोना नहीं है, उंगली में थोड़ा थोड़ा हल्दी कुमकुम लगा रहेगा आपके, और उसी हल्दी और कुमकुम की जो लगी हुई उंगली है उसे अपने घर आकर अपने दरवाजे के ऊपर, दहली के ऊपर बीच में आपको बिंदी लगा देनी है। चाहे वह बिंदी आपको दिखाई दे या ना दे, उछले या ना उछले, बस हाथ आपका वही है जो माता अशोक सुंदरी को स्पर्श करके आया है। गुरुजी ने इतना ही कहा है। यह उपाय आप इस शरद पूर्णिमा से लेकर के कार्तिक पूर्णिमा के बीच में कभी भी कीजिए या पूरे दिन लगातार कीजिए 1 महीने। फिर बताइएगा गुरुजी ने कहा पत्र लिखकर कि आपके घर धन संपदा में बढ़ोतरी हुई कि नहीं। धन संपदा वैभव की कभी भी कमी नहीं आएगी। जीवन में तरक्की उन्नति की ओर ही बढ़ते जाओगे। दोनों ही उपाय आज ही की कथा के हैं। मैं आशा करती हूँ आपको उपाय अच्छे से समझ में आ गए होंगे। जानकारी थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। शरद पूर्णिमा से पहले मैं आपको यह उपाय वीडियो के माध्यम से करके भी दिखा दूँगी, ताकि उपाय देखकर समझने में आपको आसानी हो। जानकारी थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट में हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य ही टाइप करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।